हमारे बड़े भाई से पूछते हैं चुनाव का माहौल। भाई साहब, गांव में चुनाव का माहौल क्या है? देखिए, मैं चुनाव के बारे में ये बोलना चाहूँगा। आज से पहले हमको आज हमारी उम्र हो गई है 30 साल। 30 साल में कितने प्रधान आए, कितने गए, युवा भी आए, बुढ़े भी आए, लेकिन विकास आज तक हुआ नहीं है। इस बार हमने सोच समझ के किसी कैंडिडेट को चुनना है तो एक बार उसकी योग्यता और उसका व्यवहार देखना है। ये नहीं कि ये तल्ला गाँव, ये मल्ला गाँव नहीं करना है। इस बार क्या है, तल्ला गाँव में भी एकता नहीं हो रही है। वहाँ से भी 5-6 कैंडिडेट हैं। 6 कैंडिडेट में हम किसको चुन नहीं सकते हैं, क्योंकि हम एक के बुरे बन जाएंगे, दूसरे के भी बुरे बन जाएंगे। हमने ऐसा नहीं करना है। हमने उसकी योग्यता को देखना है, या तल्ला गाँव का हो या मल्ला गाँव का। मल्ला गाँव से भी हरीश धामी आज मतलब जो हरीश धामी ट्रेंड में चले हैं, हरीश और राहुल, उन योग्यता है, हम मान रहे हैं, लेकिन उनसे घर से एकता नहीं हो रही है। उनकी घर से 2-2, 3-3 कैंडिडेट हैं। इसमें जीतना उनका भी टफ हो रहा है, ऊपर से भी टफ ही है। इस बार हम अब सभी युवा साथी हैं, हमने सबको देख के जैसे किसको जिताना है, वो तो अपने दिल की बात है। हम खुल्ला नहीं बोल सकते हैं कि भाई हम इसको देंगे। हम किसी का सपोर्ट भी नहीं करेंगे अभी। अब जैसे चुनाव आगे हम प्रचार करना, हमारा ये सरकार से आ जाएगा कि अब चुनाव हो मतलब प्रचार करो, तो उसके बाद हम खुल्ला कर देंगे किसको देना है किसको नहीं। अभी हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम आगे वाले भाई साहबों से पूछिए क्या बोलेंगे। भाई साहब, आप क्या बोलना चाहोगे चुनाव के माहौल के बारे में? चुनाव के माहौल के बारे में यही बोलूँगा कि बताना किसी को नहीं है किसको देना है, खुद सबको देंगे बस। ऐसा ही है मतलब? बस यही है। रोहित जी, आपका क्या कहना है चुनाव के बारे में? खुद सबको सबका ये है मतलब? भवन जी, आपका क्या है? मेरा तो ये मानना है कि अपने सोच विचार अपना ये युवा सोच अपना। अब यार सबका गढ़ तो घर से 5-6 तो उठ ही रहे। जैसे हमारे चंद्र जी ने बोला, तो इनका भी कहना जायज़ है। हम इनके बातों पे भी अमल करेंगे, तो हम युवा लोगों से कहेंगे कि मतलब थोड़ा सोच विचार के जिसका गढ़ बन रहा है। जैसे कि हमारे अभी तो हम नाम नहीं ले सकते, अभी लिस्ट जारी नहीं हुआ है तो ओपन प्रचार नहीं कर सकते। तो अब हम आपको नेक्स्ट भी ब्लॉग में बताएंगे, तो आगे हम। ऐसा नहीं है कि भाई जो युवा है उसको ही वोट देंगे। युवा के प्रति वो नहीं है कि युवा के हम वो नहीं है। विकासशील आदमी चाहिए हमको, विकासशील पुरुष चाहिए जो कि गांव में बैठा है। विकास तो आजकल कोई नहीं करता। जो विकास तो नहीं कर रहा, अपना विकास के लिए सोच रहे हैं, तो हमें अपना सोच समझ के मतलब। हाँ, बताइए भाई साहब। भाई विकास तो वो आएगा जाएगा, वो विकास अलग होता है। गांव की पंचायत की चुनाव है, इसमें तो आदमी अपना नाता निष्ठा देख के ही वोट देता है। वही मैं भी वैसे ही करूँगा और लोग भी वही करेंगे। जिसका गढ़ मजबूत होगा वही जीतेगा। और बाकी कर्मठ जुझारू युवा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूरज जी, आप कुछ बताएं यार चुनाव के माहौल के बारे में। मैं तो यही बोलूँगा ना चुनाव के माहौल के बारे में, हमें नेता ऐसा चाहिए जो कि गांव में काम करे और गांव के बारे में काम करे और हमारी बातें सुने वो। क्योंकि नेता तो सही बोला चंद्र सिंह धामी जी ने कि हमारे बड़े भाई ने कि बहुत आए गए, ये जो युवा नेता भी आएंगे, 100 साल बाद भी आएंगे नेता, पर हमें तो एक अनुभवी नेता चाहिए, अनुभवी, जो कि हमारी गांव की समस्याओं को दूर कर सके। तो दोस्तों, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से वोट दें, कोई दबाव किसी पे नहीं है। जो तुम्हें ठीक लगता है, कि जो तुम्हें लगता है कि हमारे गांव के बारे में मतलब कुछ काम कर सके, हमारे गांव को एक विकसित गांव बना सके, तो उस इंसान को आप वोट दो। और जो हम आजकल हरीश सिंह धामी जी हमारे बड़े भाई हैं जो, और राहुल सिंह धामी जी, ये दोनों रांची के एक अच्छे युवा नेता हैं। पर ये दोनों अच्छे युवा नेता तो हैं, पर इनकी मतलब घर से ही सपोर्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि तल्ला गांव से 4-5 लोग हैं, फिर मल्ला गांव से भी ये हैं। हमें तल्ला गांव मल्ला गांव कुछ नहीं करना, हमें एक अच्छा नेता चाहिए, अनुभवी नेता, जो कि हमारी गांव को एक अच्छा गांव बना सके और रोड ला सके, गांव में काम ला सके। रांची इतना बड़ा गांव है ना, अब तुम्हें पता ही होगा दोस्तों, रांची कितना बड़ा गांव है रांची। और तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आप अपने हिसाब से वोट दो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको वोट दो। अब शिवराज सिंह से पूछो अब क्या इनका क्या। सूरज भाई, आप एकदम नवयुवक बंदे, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? तो मैं कहना चाहूँगा, वोट देना तो अपने हाथ की बात है, बस अपने हाथ की कला है। अच्छा, और रोहित जी, आप क्या बोलना चाहोगे? अभी तक तो तुम देहरादून में थे, अब चुनाव के टाइम में घर। बस ये युवा लौंडों ने कह दिया है जो कहा है। जैसे चंद्र सिंह धामी ने कहा, अपने विचार प्रकट किए, और ये हमारे भाई साहब ने विचार अपने प्रकट किए। आपके क्या विचार है मतलब चुनाव के बारे में? आपके विचार भी प्रकट होने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इस बार का जो भी कैंडिडेट बने वो युवा ही बने। अच्छा,
अगर युवा बने तो उसको पता होना चाहिए यार राजनीति कैसी होती है क्या नहीं होती है। युवा ही बनने से भी कुछ नहीं होगा भाई। युवा बनेगा तो युवाओं के बारे में भी समझेगा थोड़ा, हाँ। रोजगार लाएगा, किसी भाई को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, क्यों बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज के टाइम पे देखो गांव में कितनी बेरोजगारी बढ़ी। नहीं ऐसा नहीं है, युवा बनेगा तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा, गलत बात है आपकी। पर यहाँ रोजगार के लिए तो हमको बाहर जाना ही पड़ेगा। गांव में इतना रोजगार नहीं हो पाएगा ना भाई यार। अरे प्रधान ला सकता है रोजगार। तभी तो है युवा पीढ़ी, युवा ही समझ सकते हैं, युवा ही कैंडिडेट युवा पीढ़ी को समझ सकता है। मतलब बुजुर्गों को आपका विचार है कि बिठाने का? नहीं, बुजुर्गों को बिठाने का नहीं है, अनुभव भी चाहिए। आज तक का विकास देख के लगता नहीं है ना, लगता है आपको? लगता तो नहीं है मेरे। वही बात है ना यार। अच्छा, आओ ताल खेलते हैं। तो भाई लोगों के विचार सुने आपने। अरे अलग अलग विचार हैं और अलग अलग सोच भी है, युवा हैं अपने अपने। लास्ट में यही है कि भाई लोग जो ये प्रधानी, ये क्षेत्र पंचायत वार्ड मेंबर के चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब नल्ले बेरोजगार हैं। हाँ, उनको भी रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए गांव में। जो हाँ, गांव में रोजगार चाहिए, उनको भी तभी चाहिए, तो खुद उनको चाहिए पहले तो। मेन मुद्दा है युवाओं का सड़क, है कि नहीं बताओ? ये युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी है मेन मुद्दा। वो तो पूरे देश में है यार, वो पूरे देश में। हम गांव की बात मेन कर रहे रोड में है, हमारे गांव की रोड सड़क मेन, सबसे मेन मुद्दा तो यही है भाई। पहले रास्ते तो बन जाए, गली मोहल्ले के रास्ते ही बन जाए। विकास का जो स्वरूप होता है रोड से होता है। हाँ, रोड अरे से होता है पहले यार। रास्ते तो बन जाए। नहीं, खड़ंजे। पहले रोड बनेगी तभी होगा यार। पहले गाँव का विकास खड़ंजे। ना। तो मिले पहले यार, कहाँ रोड की बात। पानी मिले, टॉयलेट तो मिला, साला पानी है नहीं। पानी भी गांव की पानी भी मूल समस्या पानी भी है। मूल समस्या पानी भी भाई। आदमी मुझे ब्याज हमारे गाँव में समस्या ही समस्या है। विस्थापन क्यों बढ़ रहा है? यार कोई प्रधान इसको छोड़। सबसे पहले सड़क राती में आई थी। सड़क 1998 मेन मुद्दा है, 1998 वाली सड़क है, तब भी उसमें कुछ हुआ ही नहीं है भाई। विकास। सबसे पीछे आजकल हमारा गाँव रांची चल रहा है। और रास्ते कितने गजब के रास्ते हैं हमारे, इतने मस्त रास्ते सबसे हैं। बैग में अभी हमारा रांची चल रहा है। रास्तों में बाइक चल रही है, साइकिलें चल रही है हमारी रांची की सड़कों में, वो रास्तों में, खड़ंजों में। अगर कोई बाहर का बंदा अगर राती रोड में आएगा वो तो डर के मारा ही नहीं आता। क्यों? पहले तो हार्ट अटैक आएगा उसको, हाँ। वो उसके बाद पहुंच गया चेतमा चौरी, वो और क्या है वहाँ चक्की में पहुंच गया। उसके बाद जब वो ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं ना भाई साहब, डाउन जाने का मन नहीं होता है। सारे आज तक जितने नेता लोग बने हैं, जिन्होंने आज तक गांव का ना मुखिया है, सबको गाली दी के जाता है। और चंद्र सिंह, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जो मेन मुद्दा है वो क्या है ये बताओ। मेन मुद्दा हमारा सड़क है हाँ। और पानी है, क्योंकि सरकार ने हमको ये टॉयलेट दिए। अब टॉयलेट में डालने के लिए पानी भी तो नहीं है, समस्या ये है भाई। हाँ। पानी पहुंचाया, नल लगाया, उसमें पानी नहीं आ रहा है। अब कोई नीचे बूझा डाल देता है तो ऊपर जाता है पानी, ऊपर बूझा डालता है नीचे जाता है। ये सही बात बोली आपने। पानी मूल समस्या हमको, पानी और रोड, दो ही समस्याएं हैं गांव में। पहले रोड, समस्याएं तो अथाह है गांव में। मेन समस्या तो ये है कि नहीं? और रास्ते भी, रास्ते तो पहले रोड हमारे बनेगी। गांव में अभी कैसा व्यू पॉइंट भी है, हमारे झरना है, हाँ। लेकिन टूरिस्ट आने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। रास्ता होना चाहिए। ऐसी सड़क है, वहाँ टूरिस्ट कितने पहुँच जाते हैं, ऐसे में भी अपनी जान जोखिम में डाल हार्ट के। अटैक से मर जाएंगे, कोई बाहर से आएगा हमारी रांची रोड में। हम रात को बनाना चाहते हैं टूरिस्ट प्लेट। क्यों? हाँ, झरना जहाँ पर देखे हमारा अच्छा खासे टूरिस्ट आते हैं। आजकल भी लगभग एक सीजन आदि में कैलाश का रास्ता है, सीजन में कम से कम 1000-2000 आदमी पहुँच जाते पहुंच हैं। जाते अगर हमारा सड़क ठीक होता तो और भी आदमी पहुँचते और दूर तक पहुँचते। गांव में वो कुछ खाते पीते, किसी का दुकान चलता, कुछ न कुछ होता। वो अभी सड़क ही नहीं है, वहाँ डर के मारे आते ही नहीं। चुनाव का बहिष्कार। पर अभी रोड आ रही है, अब आ रही है। देखो जो नए नए जो नेता बने हैं वो फोटो खिंचाते हैं। एक आता है वो बोलता है मैंने लाया था, वो फोटो खिंचाएगा। अरे भाई फोटो मत खिंचाओ यार, तुम विकास करो, पहले रोड लाओ, फोटो बाद में खिंचाना। पहले एक जेसीबी आती नहीं है, वहाँ पर फोटो खिंचाने पहले पहुँच जाते हैं। एक से एक लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, उसको पोस्ट करते हैं, हमने ये किया वो किया। अरे भाई पोस्ट नहीं चाहिए हमको, जो- विकास। बड़े भाई के श्री कदमों के हाथों आज इस रोड का उद्घाटन हुआ। बड़े भाई साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया वाले हैं, वो जैसे आप लोग यूट्यूबर हो, ये घर का ही काम मत दिखाया करो।
यहाँ की रोड की समस्या दिखाओ, पानी की समस्या दिखाओ, ताकि आपके यूट्यूब के जरिए हजारों लोग देखते हैं, कम से कम 2000 लोग तो देखते ही हैं। हाँ। उसको जैसे अब हमारे घर में नल लगा है, पानी नहीं है, उसका समस्या दिखाओ, कहाँ से कैसे निपटारा होगा, बड़े बड़े लोगों तक आप भी पहुँचा सकते हो। क्योंकि ये बात आपने ये जो हमारे क्या बोलते हैं ना, ये यूट्यूबर भी बहुत आगे तक बात पहुंचा सकता है, नेता से भी बढ़कर यूट्यूबर हो सकता है, क्योंकि आपके जरिए भी आगे तक बात पहुंच सकती है। सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी, सोशल मीडिया से आगे आज बहुत कुछ काम हो रहे हैं। ये लोग हमारे जो आजकल हमारे गांव में बहुत यूट्यूबर बने हैं, सब दिखा रहे हैं, फर्जी है। कोई दिखा रहा है धान बुआई, कोई धान बुआई, कोई पिसाई, ऐसा नहीं दिखाना है, समस्याएं भी दिखानी है, ऐसी भी दिखाओ, जीवनचर्या भी दिखाओ, लेकिन अपनी समस्याओं को दिखाओ। सीधा आने वाले सीएम पीएम तक देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये हमारे बड़े भाई साहब क्या बोलना भी सही है। और जो हमारे जितने भी सोशल मीडिया में राती के बंदे, वो सड़क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें, और जो पानी की कमी है सीएम उसको पीएम भी, तक पहुँचे, हाँ, ताकि विकास हो हमारे गाँव में। ये ज़्यादा खेल कौतिक वाला भी फोकस ना करे, ज़्यादा फोकस करे किसमें, रोड में। क्यों भाई साहब, जो हमारी जो परंपरा है वो, हमारी जो खेल कौतिक तो हमारा सब दिखा रहे हैं आजकल। हाँ, खेल कौतिक के ऊपर फोकस करने के अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी समस्या हमारे गांव में। आजकल हर गांव आगे पहुंच चुका है। हमारे गांव में रोड सबसे पहले होने के बावजूद भी सबसे पिछड़ा हुआ गांव आजकल हमारा रांची है। रांची और गांव को देखो, जैसे जुम्मा देखो, गलाती देखो, खेला देखो, हर जगह आगे बढ़ चुके हैं। हमारे लोगों की सोच पुरानी है। खेला मायका वाली बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। सबसे पहले सड़क हमारे गांव में आई थी ना, ये वाली बात है। और सबसे और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की भी, कि हम भी आगे कुछ बोले। अब यार आजकल गांव में रोजगार है नहीं, इसके युवा सब बाहर चल रहे हैं, कोई गुजरात, कोई कहीं, कोई विदेश है। अब युवाओं का इतना टाइम भी नहीं मिल रहा है। जो भी आजकल घर में बंदे हैं, उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है, जो यूट्यूबर है। यार हमारा गांव तो सारा लेडीजों ने संभाल के रखा है, मर्द लोग तो सारे बाहर जाते हैं कमाने, और इनको लेडीजों को कितनी समस्याएं होती हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा उस चीज़ को। सभी भाई लोगों का यही कहना है कि मेन मुद्दा सड़क और पानी है, तो इसी बहस को हम अपना ही विकास करने के लिए मत लड़ा करो चुनाव, कुछ गांव का भी विकास करो। आएगा कि नहीं होता कुछ भी, लाके दिखाओ। तो सभी भाई लोगों का यही कहना है कि मेन मुद्दा हमारा सड़क और पानी है। तो इस बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी चर्चा के साथ।